घड़ी आधी रात को टकराई जब मैं घर की लंबी ड्राइव पर निकला। सियाही अंधेरी ने मेरी अर्ध गर्द की दुनिया को नगल लिया और रोशनी का वाहिद जरिया मेरी हेडलाइट्स से निकलने वाली कमजोर चमक थी। सड़क एक खौफनाक सियाह रबन की तरह फैली हुई थी और दोनों तरफ गहने जंगलों में से अपना रास्ता समेट रही थी। मैंने हमेशा इस वैरान इलाके में खौफनाक मुकाबलों की कहानियां सुनी थी, लेकिन मैंने उन्हें महज तोहमात कहकर मुस्तरद कर दिया था। ताहम आज रात हकीकत और अफसाना के दरमियान की लकीरें धंधली होने वाले थे। जैसे ही मैं सड़क पर चल रहा था, एक सर्दी मेरी रीढ़ा की हड्डी को रेंगने लगी और बेचैनी का एहसास मेरे पेट की गढ़ी में बस गया। चांद की टमटमाती रोशनी की नीची परछाइयां नाच रही थी। मैंने उस खामोशी को खत्म करने की उम्मीद में रेडियो ऑन किया, जो तन्हाई के एहसास को बढ़ा रही थी। लेकिन एक भूली बसरी स्टेशन की जामिद सरगोशियों ने मेरे बढ़ते हुए तशवीश में इजाफा किया। अचानक एक हरकत ने मेरी आंख पकड़ ली और मेरा दिल धड़कने लगा। कुछ फासले पर दरख्त की लकीर से एक शक्ल अभरी, एक सलिवेट पतला और मस्खशदा हर कदम के साथ डोलता दिखाई दे रहा था। जब मैं परासरार अजनबी के करीब पहुंचा तो स्टेयरिंग व्हील पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। मैं पहुंचे हुए सफेद लिबास में मलबूस औरत की शक्ल बना सकता था। उसकी आंखें खोखली और खाली मेरे ऊपर बंद थी, जैसे किसी ऐसी चीज की इल्तिजा कर रही हूं जिसको मैं समझ नहीं सकता था। खौफ ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। मुझे बगैर सोची समझी उसके पीछे से गाड़ी चलाने की ताकीद की, लेकिन किसी चीज ने मुझे रखने पर मजबूर किया। अपने बेहतर फैसले के खिलाफ मैंने खिड़की से नीचे की तरफ खींच लिया। रात की हुआ कार में फिसल गई, अपने साथ एक बर्फीली सांस लेकर चली जिसने मेरी रीढ़ा की हड्डी को कांप दिया। औरत की आवाज बमुश्किल सरगोशी के ऊपर मेरे कानों तक पहुंची। प्लीज मेरी मदद करें, मैं खो गया हूं। इसके अल्फाज रात भर गूंजती रही और मैंने खुद को हमदर्दी और तजस्सुस की आमीजी से मसहूर पाया। मैंने इसी सवारी की पेशकश की, इस उम्मीद के साथ कि उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। वो मुसाफिरों की नशस्त पर चढ़ा गई और एक दूसरी दुनिया की खुशबू जो बोसीदा फूलों की याद दिलाती थी हुआ भर गई। खौफ का एक जबरदस्त एहसास मुझ पर छा गया, लेकिन पीछे मड़ने में बहुत देर हो चुकी थी। जैसा कि हम गाड़ी चलाती थी, आगे की सड़क तपती हुई और मड़ती दिखाई देती थी। एक बार जाना पहचाना रास्ता नावाकिफ हो गया। दरख्त बंद होकर हमारी चारों तरफ एक नाकाबिल तस्खीर दीवार बन गई। घबराहट मेरे रगों में फैल गई जब मैंने नागजीर जाल को महसूस किया जिसमें मैं अनजाने में गिर गया था। मेरे पास बैठी औरत ने एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ आगे देखा, जिसने मेरे रीढ़ा की हड्डी को ठंडक पहुंचा दी। आप मुझे कहां ले जा रही हैं? मैं हकलाया। मेरी आवाज मेरे दिल की धड़कन के ऊपर बमुश्किल सुनाई दे रही थी। वो